Hello everyone, my name is Ekta Devangan, Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkari University, Raipur. Today I am going to discuss about metric space, which is the part of mathematics. So let's start by the definition. A metric space is a set X where we have a notation of a distance, that is, if X and Y belongs to X, then D of XY is the distance between X and Y. It means that suppose we have a set X, that means X कोई सेट हमने लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं. उन एलिमेंट्स में से हमने दो एलिमेंट चूज़ किया X एंड Y और उनके बीच के डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं. उनके डिस्टेंस को मेज़र करने के बाद हम उसे इस स्ट्रक्चर से डिनोट कर रहे हैं. और अगर यह स्ट्रक्चर इस सेट X में बिलोंग करे तो X को हम मैट्रिक स्पेस कहते हैं. मैट्रिक स्पेस बनने के लिए X को 4 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे. फर्स्ट कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू x. मीन्स x और y के बीच का डिस्टेंस 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x एंड y बोथ आर इक्वल. दैट मीन्स डिस्टेंस x और y के बीच का डिस्टेंस इक्वल तभी होगा जब x और y दोनों इक्वल हो. थर्ड वन इज डिस्टेंस ऑफ x एंड y विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y ऑफ x. मीन्स x से y के बीच का डिस्टेंस y से x की बीच के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए. और फोर्थ वन इज डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड विच इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड. दैट मीन्स कोई थर्ड एलिमेंट अगर हम लेते हैं किसी दो एलिमेंट के बीच, जैसे x और z के बीच हमने अगर y पॉइंट लिया है तो x y का डिस्टेंस y z के डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें तो वो x और z के डिस्टेंस के इक्वल या फिर ग्रेटर होगा. अब ये इन चारों कंडीशनों को हम एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ यहाँ पर एक मैंने सेट लिया है कैपिटल X जिसमें कुछ एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो एलिमेंट उसको मैंने X नेम दिया है और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको मैंने Y नेम दिया. दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम मेज़र करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन से क्या है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. X से Y के बीच का डिस्टेंस किसी भी एंगल में हमको 0 नहीं मिल रहा है ना, या फिर ये 0 से बड़ा है. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा. इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये 0 से बड़ा है. मीन्स x और y के बीच का डिस्टेंस 0 से बड़ा है. 0 होने का कंडीशन क्या होगा. 0 होने का कंडीशन इस एग्जाम्पल में अगर सपोज़ एक पॉइंट को हम x और y दोनों नाम दे दें. दोनों नाम तो किसी पॉइंट को दे नहीं सकते. सपोज़ कोई एक ही पॉइंट को हम x बोलें और दूसरे कंडीशन में हम एक ही पॉइंट को y बोलें. अगर दोनों पॉइंट का जो वैल्यू है वो सेम हो तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि x डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0. सेकेंड कंडीशन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ x और y इज़ इक्वल टू 0. ये कंडीशन मैंने इस एग्जांपल से बता दिया है. नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ x एंड y विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ y x. दैट मीन्स x और y के डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेज़र करें x टू y, जो डिस्टेंस होगा वो अगर y टू x का डिस्टेंस मेज़र करें तो दोनों इक्वल होंगे. नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड विच इज़ लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड. इसको समझते हैं. सपोज़ यहाँ पर एक सेट x लिया है और 3 x और z दो पॉइंट है, उसके बीच मैंने एक पॉइंट y लिया है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 क्या कहा गया है डिस्टेंस ऑफ x एंड z विच इज़ लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x एंड y प्लस डिस्टेंस ऑफ y एंड z.
इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जिसका लेंथ है 5 मीटर। अब इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 मीटर एंड 3 मीटर में। इन दोनों पार्ट को हमने अलग कर दिया। अब इन दोनों पार्ट को हम फिर से अगर मर्ज करना चाहें और मेज़र करें तो ये पार्ट, जो ये मर्ज किया हुआ पार्ट है, उसको अगर हम फिर से मेज़र करें तो मे बी वो 5 मीटर का निकल सकता है या फिर उससे बड़ा, बट जनरली केस में उससे बड़ा ही निकलता है। रीज़न ये है कि इन दोनों पार्ट जो अलग हो चुके हैं उसको हम फिर से अगर एक साथ रखते हैं तो उनके बीच कुछ माइनर गैप आ जाते हैं, जिसके कारण वो 5 के इक्वल या फिर उससे बड़ा हमको लगता है। यही रीज़न है कि जो कंडीशन 4 है, दैट मीन्स distance of x and z less than equal to distance of x and y plus distance of yz। दैट मीन्स जो छोटे छोटे पार्ट को हमने अगर ऐड किया तो वो बड़े पार्ट के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होना पॉसिबल नहीं है। तो इस चारों कंडीशन को अगर कोई सेट x सेटिस्फाई करता है तब उसे हम मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। थैंक यू।